नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्शन वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की एक और कड़ी, जहां सत्ता की भूख, वफादारी और विश्वासघात की कहानियां गहराई से गूंजती हैं। ये है चैप्टर 24, ब्रान स्टार्क की नजरों से। आसमान साफ था और सूरज की सुनहरी रोशनी बर्फ से ढकी दीवारों पर चमक रही थी। ब्रान खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें कहीं दूर थी, कहीं बहुत दूर। ब्रान अब चल नहीं सकता था, पर उसकी कल्पना दौड़ सकती थी। विंटरफेल की ऊंची मीनारें, महल के बीचों बीच बनी वो गहरी कुएं जैसी जगह जहां वो कभी बिना किसी डर के छलांग लगा देता था। अब सब कुछ किसी और जीवन की तरह लगता था। उसकी दुनिया अब लकड़ी की कुर्सी पर सीमित थी, जिसे होडोर धक्का देता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। समर, उसका डायर वुल्फ, पास ही लेटा था। उसकी गहरी आंखों में भी कुछ बेचैनी थी, जैसे वो भी किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा हो। क्या तुमने उसे फिर से देखा? ओशा ने पूछा, जो अब ब्रान के सबसे करीबी लोगों में से एक बन गई थी। ब्रान चुप रहा। उसकी आंखें अब भी खिड़की से बाहर थी, जैसे वहां कुछ था जो वो देख सकता था, कुछ जो बाकी सब नहीं। मैं उड़ रहा था, मैं फिर से उड़ रहा था, ब्रान ने धीरे से कहा। ओशा की आंखों में चिंता थी, लेकिन वो चुप रही। हर रात ब्रान एक ही सपना देखता था। वो आसमान में उड़ रहा होता, कभी एक कौवे की तरह, कभी बस हवा में तैरता हुआ। और फिर वो आता था, 3 आंखों वाला कौवा। वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। ओशा ने सिर हिलाया। सपने कभी कभी महज सपने नहीं होते, बच्चा। कभी कभी वो तुम्हारी आंखों से ज्यादा साफ दिखा सकते हैं। ब्रान जानता था, ये सपने साधारण नहीं थे। उन्हें महसूस किया जा सकता था, जैसे वो असलियत हों। एक दिन वो सपना कुछ अलग था। ब्रान एक अंधेरे कमरे में था, चारों तरफ सिर्फ परछाइयां। और फिर उस गूंजते सन्नाटे में एक धीमी आवाज, ब्रान, ब्रान, वक्त आ गया है। और तभी जोर की आवाज हुई, जैसे कुछ फटा हो, जैसे आकाश में दरार पड़ गई हो। ब्रान की आंखें खुल गईं। वो सांसें फूंकते हुए उठा। समर अब उसके सामने खड़ा था। उसके बाल खड़े थे और उसकी गुर्राहट किसी खतरे की ओर इशारा कर रही थी। ओशा बाहर की ओर भागी। दरवाजे पर खड़ा हॉल गार्ड्स कुछ कह रहे थे। जंगल के उत्तर से कुछ आया है, कुछ देखा गया है। ब्रान के अंदर कुछ कांपने लगा। उस सर्द सन्नाटे में ब्रान ने अपने भीतर की उस अनजानी बेचैनी को महसूस किया, जो हर शब्द के साथ और तीव्र होती जा रही थी। कुछ देखा गया है। हाल के इन शब्दों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी अंधेरे पूर्वाभास की घंटियां। ओशा की आंखें भी चौंक गई थीं। उसकी नजरें अब गॉड्सवुड के भीतर झांक रही थी, जैसे वो उन पेड़ों के पीछे कुछ महसूस कर रही हो, जिसे शब्द नहीं दे सकती। क्या देखा गया? ओशा ने आगे बढ़कर पूछा। हल ने कंधे उचकाए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। कहीं दूर जंगल की छाया में कुछ बड़ी चीज। आंखें। मैं तो भाग आया, लेकिन वहां कुछ था, मैं जानता हूं। ब्रान ने धीरे धीरे वेडर के कंधे को थपथपाया, जो अब तक एक विशाल चट्टान की तरह स्तब्ध खड़ा था। वेडर, चलो वापस भीतर चले। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को दृढ़ बनाए रखा। नहीं, ओशा बोली। उसकी आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। ब्रान को गॉड्सवुड ले चलो। ये वही समय है। कुछ है वहां जिसे वो महसूस कर सकता है। ब्रान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम अब केवल ब्रान नहीं हो, ओशा बोली। तुम वो हो जिसे पुराने देवता छूते हैं, और वो तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम सुन सकते हो जो हम नहीं सुन सकते।
उसकी बातों ने ब्रान के भीतर कुछ और भी जगा दिया। डर, जिज्ञासा और एक अजीब सा आकर्षण जो उसे गॉडसवुड की ओर खींच रहा था। वेडर ने धीरे से उसकी व्हीलचेयर की दिशा मोड़ी और ब्रान ने देखा पेड़ों के बीच वो पवित्र स्थान उसे कुछ कह रहा था। हवा में कुछ बदल गया था। हरे भरे पत्तों के बीच एक सिहरन दौड़ गई थी। जैसे ही वे धीरे धीरे उस प्राचीन वृक्ष हार्ट ट्री की ओर बढ़े, ब्रान ने महसूस किया कि कुछ निगाहें उस पर टिकी हैं। वो दिल की आकृति वाला चेहरा, सफेद छाल में उकेरा हुआ और उसकी आंखों से बहता खून जैसा लाल रस ब्रान को कुछ बताना चाहता था। एक हल्की फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी, न शब्द न भाषा, लेकिन ब्रान समझ गया वो बुलाया जा रहा है। गॉडसवुड के बीचों बीच उस विशाल विरेवुड ट्री के नीचे पहुंचकर ब्रान ने अपने हाथ उस जड़ पर रख दिए। उसका पूरा शरीर ठंड से सिहर गया, लेकिन उसकी आंखें अब बंद थीं और मन कहीं और। वो देख रहा था। अचानक अंधकार में कुछ चमका, एक भेड़िया। लेकिन कोई साधारण भेड़िया नहीं, वो उसका संवेद स्वर था। समर, उसका डायर वुल्फ। ब्रान ने खुद को उसकी आंखों से देखना शुरू किया। घनी झाड़ियों में से सरकता हुआ समर किसी खतरे को भांप चुका था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें सतर्क। और फिर एक हल्की सी सरसराहट, और सामने झाड़ियों के पार कुछ अजीब, कुछ अनजाना। दो लाल आंखें अंधेरे में चमकी। समर ने गुर्राना शुरू किया। ब्रान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था ये सिर्फ सपना नहीं था, ये कोई संकेत था, चेतावनी, या शायद बुलावा। जैसे ही समर ने झपट्टा मारा, ब्रान की आंखें खुल गईं। वो गॉडसवुड में था, लेकिन उसके भीतर की दुनिया कहीं और भटक रही थी। तुमने कुछ देखा? ओशा की आवाज आई, जो अब भी पेड़ के किनारे खड़ी थी। ब्रान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता क्या। वो डायर वुल्फ था, समर, और कुछ बहुत डरावना। ओशा ने उसकी ओर देखा और फिर खुद को सिहरते हुए महसूस किया। रात आ रही है, उसने कहा, और अजीब चीजें उसके साथ चलती हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। हर शब्द जैसे पत्थर की तरह ब्रान के दिल पर गिरा। ओशा की आवाज में डर नहीं, चेतावनी थी। ब्रान ने उसकी आंखों में देखा, वो गहराई, वो बेचैनी। ये किसी साधारण डर की बात नहीं थी। हॉल ऑफ गॉड्स के बड़े पत्थरों के बीच सन्नाटा गूंज रहा था। हवा की सरसराहट, पत्तियों की खड़खड़ाहट और एक अजीब सी खामोशी। ओशा कुछ पलों तक यूं ही खड़ी रही, मानो वह किसी अदृश्य आहट को पहचानने की कोशिश कर रही हो। कुछ है यहां, उसने फुसफुसा कर कहा, कुछ जो इंसान नहीं। होडोर ने नासमझी में गले से एक धीमी आवाज निकाली, होडोर। शांत। ओशा ने फौरन उसे इशारे से चुप कराया। फिर उसने ब्रान की तरफ देखा। तुम्हें वापस जाना चाहिए, ब्रान। अभी। लेकिन ब्रान की आंखें अब वुड्स की ओर थीं। देवदार के पेड़ों की स्याह छाया में कुछ हलचल हुई थी। कोई आया था, या फिर छिपा था। क्या तुमने देखा? ब्रान ने झुककर पूछा। नहीं देखा, महसूस किया, ओशा ने कहा, जैसे कोई छाया हवा में खिसकती है। पुराने भगवान जाग रहे हैं, लड़के। रास्ता वापस महल की ओर उतरता था। होडोर ने ब्रान को उठाया और वे तीनों धीरे धीरे चल पड़े। लेकिन हर कदम पर ओशा का हाथ अपनी कुल्हाड़ी के पास रहता था। उसकी निगाहें हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे टिकी हुई थी। जब मैं छोटी थी, ओशा बुदबुदाई, मैंने कहानियां सुनी थी। व्हाइट वॉकर, जिंदा मरे हुए, और वो जो मौत से भी ज्यादा ठंडे थे। लोग हंसते थे, लेकिन मेरी दादी कहती थी, उत्तर से जो आता है वह सब कुछ चुप करा देता है। पर वो सिर्फ कहानियां हैं, ब्रान ने कहा, मानो खुद को समझा रहा हो। हाँ,
ओशा बोली, हर कहानी की जड़ में कुछ सच्चाई होती है। सर्द हवा एक बार फिर उनके चारों ओर घूमी। ब्रान ने महसूस किया कि उसका रोंगटा खड़ा हो रहा है। कुछ था उस हवा में, कोई पुरानी याद, कोई भय जो शब्दों में नहीं ढल सकता। वे महल के गेट के पास पहुंचे, जहां एक मशाल जल रही थी। दरबान ने उन्हें देखते ही गेट खोला और ब्रान को अपने स्थान पर बैठाया। होडोर उसे ले जाने ही वाला था कि ओशा रुक गई। क्या तुमने उस रात कुछ देखा था? उसने ब्रान से पूछा। कौन सी रात? ब्रान चौंका। जिस दिन तुम्हें खिड़की से गिराया गया, ओशा बोली। तुम कहते हो तुमने उड़ना शुरू किया था, लेकिन क्या तुमने कुछ और देखा? ब्रान की आंखों में एक क्षण को अंधकार छा गया। खून, चीखें, परछाइयां। उसने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, उसने बमुश्किल कहा। यही सबसे डरावनी बात है, ओशा ने फुसफुसाया। जब हमें वो याद नहीं रहता जो हमने सच में देखा था। रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। कुत्ते भौंकने लगे और वॉल की दिशा से किसी सींग की आवाज गूंजी। कोई आ रहा है, ओशा ने कहा। उसकी आंखें फिर से काली परछाइयों में डूब गईं। यहां से जाओ, ब्रान, उसने एक बार फिर कहा। और इस बार ब्रान बिना किसी सवाल के होडोर के कंधे पर चढ़ गया। लेकिन उस रात ब्रान को नींद नहीं आई। उसने सपने में देवदारों को देखा। उनकी शाखाएं कांप रही थी, जैसे वो फुसफुसा रहे हों। उसने खुद को वुल्फ की आंखों से देखा, दौड़ता हुआ, सूंघता हुआ, झाड़ियों के बीच कुछ ढूंढता हुआ। एक चीख, तेज, कांपती हुई, उसकी आत्मा तक चीरती हुई, और फिर अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कुछ जो जाग रहा था। और ब्रान ने महसूस किया, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल सर्द हवा की सरसराहट और पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ब्रान की सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी। उसने सिर घुमाया और देखा, होडोर अब भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ खोज रही थी। शायद वही जो ब्रान महसूस कर रहा था। मिस्टर लुविन ने टॉर्च उठाई और ब्रान के पास आए। ब्रान, जो कुछ भी तुमने महसूस किया, वो शायद सपना नहीं था। कभी कभी हमारी आत्मा कुछ ऐसा देख लेती है जिसे आंखें नहीं देख पाती। ब्रान चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। रात गहराती जा रही थी। सर्द हवाओं के बीच दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी। और उसी वक्त दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। माय लॉर्ड, एक सिपाही भीतर भागा। गॉड्सवुड के पास कुछ मिला है। एक जानवर की लाश। लेकिन वो कोई आम जानवर नहीं लगती। उसके पंजे, उसके आंखें, कुछ अलग है। लुविन और ओशा ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें चलना चाहिए, ओशा ने कहा, इससे पहले कि वो जो भी है फिर से लौटे। ब्रान को होडोर ने उठाया और कंधे पर बिठा लिया। और फिर सब चल पड़े, उसी रास्ते पर जहां अभी अभी मौत का साया गुजरा था। गॉड्सवुड के पास पहुंचते ही सब रुक गए। झील के किनारे एक भयानक छाया में लिपटा शव पड़ा था। उसका चेहरा बर्फ में ढका था, लेकिन उसकी त्वचा नीली थी। नाक से खून बह चुका था और आंखें बिल्कुल सफेद। व्हाइट वॉकर, ओशा की आवाज फुसफुसाई। मिस्टर लुविन ने झुककर उसे देखा। नहीं, ये कोई आम शरीर नहीं। ये तो मृतक नहीं है, ये तो जाग रहा था। ब्रान कांपने लगा। मैंने सपने में देखा था, वो बोला। ठंड, अंधेरा और ये चेहरा। हमें हर किसी को सतर्क करना होगा, लुविन ने कहा। रात की कहानी अभी शुरू हुई है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रान की आंखें उस शव पर टिक गईं।
और तभी उस शरीर की उंगलियां हिल गईं। हमें भागना होगा, ओशा चिल्लाई। होडोर तेजी से ब्रैन को लेकर पीछे हटा। सैनिकों ने तलवारें खींच लीं, लेकिन वो चीज अब उठ चुकी थी। उसकी आंखें अब सीधे ब्रैन की ओर देख रही थी। और एक अजीब सी आवाज, जैसे बर्फ के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों, फिजा में फैलने लगी। कुछ देर बाद विंटरफेल के द्वार फिर से बंद हो गए थे। वो शव अब नीचे तहखानों में बंद था। मिस्टर लुविन नोट्स लिख रहे थे, ओशा मंत्र बुदबुदा रही थी और ब्रैन अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, लेकिन ब्रैन जानता था उनकी रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ बदल चुका था, कुछ आ चुका था और कुछ आने वाला था। उस रात ब्रैन ने फिर सपना देखा, लेकिन इस बार वो उड़ नहीं रहा था। वो दौड़ रहा था अंधेरे में, और पीछे से एक बर्फीली फुसफुसाहट उसका नाम पुकार रही थी, ब्रैन, ब्रैन। तो दोस्तों, ब्रैन स्टार्क की कहानी के इस रहस्यमय और डरावने मोड़ पर खत्म होती है। लेकिन क्या ये अंत है, या अभी तो कहानी शुरू हुई है? वो शव क्या था? क्या ब्रैन की ताकत कोई सामान्य बात है, या कुछ बहुत ही गहरा रहस्य उससे जुड़ा है? क्या आपको लगता है कि ब्रैन वाकई में कोई सियर यानी भविष्य दृष्टा है? और ओशा को व्हाइट वॉकर्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? क्या विंटरफेल अब पहले जैसा सुरक्षित रह पाएगा? आपकी नजर में सबसे खतरनाक भविष्य कौन सा है जो ब्रैन देख सकता है? नीचे कमेंट में हमें बताओ अपने विचार और थ्योरीज। अगर आपको ये अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी पसंद आई हो तो फिक्शनवर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे वेस्टरोस की अगली कड़ी के साथ। तब तक याद रखो, यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।